सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे यूट्यूब के सबसे बड़े जिहादी चीमा को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी मशहूर पत्रकार आरजू काजमी, जो कि अपने दमदार और निष्पक्ष अंदाज के लिए जानी जाती हैं। और ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, कैसे भारत ने पाकिस्तान की मदद की है, फिर भी पाकिस्तान एक एहसान फरामोश मुल्क है जो इस बात को मानने से इनकार कर रहा है। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं आरजू काजमी साहबा। मैडम, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया आज। थैंक यू सो मच। मैडम, पाकिस्तान श्रीलंका भेज रहा था एड और इंडिया ने उसको बंद कर ली। इंडियन साइड ये कह रही है कि जनाब आपने जो सामान भेजा वो गंदा भेजा है। ये क्या बात है? मतलब एक तरफ तो पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन थी, अच्छी कंट्रीब्यूशन है इस सेंस में कि भाई चलो हमें वहाँ पे हेल्प करनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान समझता है कि इंडियंस बहुत पोजेसिव हैं। वो समझते हैं कि सिर्फ हम ही श्रीलंका और इन मुल्कों की मदद कर सकते हैं, पाकिस्तान को करने की इजाज़त नहीं है। और फिर वो जब जहाज़ गए तो वो गुजरने नहीं दे रहे थे, फिर बड़ी मुश्किल से वहाँ पहुँचे हैं। तो कैसे देखती हैं? और इंडिया की तरफ से भी इल्ज़ामात की जो बुछाड़ है, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट इसमें? सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया एक बार फिर। लेकिन सर जहाँ तक मैंने इस न्यूज़ को देखा है तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी एयर स्पेस की, और उसके कुछ घंटे के बाद भारत ने इजाज़त दे दी थी, यानी कि जाने की इजाज़त दे दी थी। और हमने क्योंकि बहुत स्पीड दिखाई और हमने फ़ौरन ही कह दिया जी हमें तो जाने नहीं दे रहे, क्योंकि उस प्रोसीजर में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वो टाइम जितना भी था, जो ऑफिशियली लोगों को पता होगा, तो उसके बाद उन्होंने जाने की इजाजत दे दी थी और सामान हम लेकर पहुंच गए। भारत ने बिल्कुल उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है कि आप सामान क्यों दे रहे हैं या आप मदद क्यों कर रहे हैं। ये तो श्रीलंका की तरफ से कुछ फोटोज आई हैं, कहाँ तक सही है, फेक है, या किसी ने वैसे ही शरारत में लगाया है। और सच भी हो सकती है कि कई चीजें ऐसी हैं जो एक्सपायर्ड हैं और उनकी जो डेट है वो 2024 लिखी हुई है। फोटोज आई हैं, वो फोटोज मेरे पास भी हैं, मैंने भी अपने शो में दिखाया है। कुकिंग ऑयल वगैरह है जिसके ऊपर ये डेट्स हैं। और आज मैं एक इंडियन टीवी पर गई थी, वहां पे डॉक्टर इरशाद जो कि PMLN के मेंबर हैं, उनका कहना था कि कुछ NGOs वगैरह जो हैं वो भी कभी गवर्नमेंट को सामान दे देती हैं कि जी किसी कंट्री में अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो वो कभी कभी ऐसे पुरानी चीजें दे देती हैं। तो हो सकता है ऐसा हुआ हो। तो उसके ऊपर सर भारत ने हमें कुछ नहीं कहा है, ना ही उन्होंने एयर स्पेस बंद की है, ना ही उन्होंने मतलब इजाजत देने से इनकार किया है। वो जो एक थोड़ा बहुत टाइम बीच में होता है उतनी देर में हमारे लोगों ने उछलना शुरू कर दिया। उनका ख्याल था कि बस एक बार 1 मिनट के अंदर ही जो है उनको परमिशन मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा मतलब 1-2 घंटे लगते हैं। और उसी के बीच में जो है वो हमारे न्यूज़पेपर्स ने या हमारे इंटरनेट पे जो लोग हैं उन्होंने कहना शुरू कर दिया, और कुछ ही देर के बाद परमिशन मिल गई और चला भी गया हमारे से सामान। अब वो तो श्रीलंका के लोगों ने कहा है सर, इंडियंस ने तो वैसे मतलब अपने चैनल्स पे दिखाया कि श्रीलंका के लोग कह रहे हैं। और वो अगर आप कहते हैं तो मैं वो फोटोज आपको दिखा देती हूँ, मेरे पास है अगर आप कहें तो वो सब वो प्रॉब्लम था। ऐसा भारत ने नहीं कहा कि सामान खराब है, वो तो श्रीलंका के लोगों ने खुद बताया। लेकिन हो सकता है कि मतलब एक आध कोई पैकेट ऐसा निकल आया। श्रीलंका जो है वो तो देखें, मेरी बात सुने, श्रीलंका ऐसे क्यों कहेगा कि चीज़ें ख़राब हैं या ऐसे? वो तो इंडियंस ने वहाँ पे हाईलाइट कराया होगा कि यहाँ गलत फेक। देखें मैडम, जो मुझे एक बात बताएं, जो मीडिया पूरे के पूरे मुल्क पे एक फैसलाबाद में जो है एक बना सकता है, समंदर बना सकता है, तो वहाँ पे तस्वीर पे डेटें चेंज करना क्या मुश्किल काम है? तो आपको नहीं लगता कि ये पाकिस्तान ने जो गुडविल क्रिएट की उसको टारगेट किया गया है इंडियन साइड से? या क्या आप समझती हैं कि पाकिस्तान लापरवाह है? आप समझते हैं पाकिस्तान कैसे लापरवाह हो सकता है? पाकिस्तान ने तो अच्छी कोशिश की होगी। नहीं सर, लापरवाही की बात नहीं है, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है। और दूसरी बात ये कि ये जो फोटोज आई हैं जो मैंने आपको दी हुई है, कहा तो ये फोटोज जो है ये पहले शुरू तो वहीं से हुई थी, श्रीलंका से। जैसे अफगानिस्तान से इमरान खान वाली खबर निकली थी और बाद में भारत ने उठाई, इसी तरीके से श्रीलंका से ये न्यूज चली थी, उसके बाद भारत ने उठाई और वो भी उनके कुछ चैनल्स ने बात की। तो
कह दें कि भाई गवर्नमेंट कह दे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फेक है, वैसे ही फैलाया जा रहा है, उसमें इतने टची होने की क्या बात है आप लोगों को? आप लोग तो इतना शोर ऐसे मचा रहे हैं कि जैसे कहते हैं ना कि इतना शोर तो इंसान तभी मचाता है जब कुछ दाल में काला हो। अगर कुछ नहीं है तो बस छोड़ दें, खबर आई गई हो जाएगी, ऐसी क्या बात है। और हमारे यहाँ तो ऐसे ही एक्सपायर्ड सामान तो वैसे हमारी मार्केट्स में भी मिल रहा होता है। कई बार आप देखें बड़ी बड़ी शॉप्स जो इस्लामाबाद की हैं, वो कभी कभार आप जाएं चॉकलेट्स वगैरह लेने सीजन के एंड में, तो वो एक के बजाय दो दे रहे होते हैं एक के प्राइस में। और उसकी रीजन यही होती है कि वो एक्सपायर हो रही होती है या हो चुकी होती है, बिल्कुल होने वाली होती है, तो वो कहते हैं जी एक के बजाय एक की कीमत में आप दो ले लें। तो यहाँ पर तो सर आम सी बात है, हमारे यहाँ तो मेडिसिन भी ऐसी मिलती हैं जो एक्सपायर्ड होती हैं, लोग अक्सर जो है उसमें लोगों को नुकसान होता है। तो अगर कोई एक आध पैकेट ऐसा चला गया होगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि सारा का सारा सामान ही ऐसा है, कोई एक आध पैकेट हो सकता है इस तरह का चला गया हो, तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं। हमारे यहाँ की कंट्रीज में तो ये चलता रहता है, कुछ नहीं होता। बिल्कुल चले, आप कहती हैं तो मैडम मैं मान लेता हूँ, लेकिन लेकिन गवर्नमेंट को थोड़ा सा डबल चेक कर लेना चाहिए कोई भी चीज कहीं भेजते हुए। और अगर ऐसा नहीं है और जैसा आप कह रहे हैं कि फोटो बनाई हुई है, तो बस फिर करने दें, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। अगर कोई बात झूठी फैलाई जाएगी तो सर उसका लोग असर नहीं लेते। श्रीलंका फिर कह देना आइंदा के पाकिस्तान से आइंदा कोई सामान नहीं लेंगे। श्रीलंकन गवर्नमेंट को कह देना चाहिए कि ये लोग तो खराब चीजें बेचते हैं, हम आइंदा नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा है। दोस्तों, आपको चीमा की बातों से समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तानी कितने शातिर हैं और पाकिस्तान कितना चंट और शरारती मुल्क है। अगर तुम्हारी औकात नहीं है किसी देश की मदद करने की, तो तुम उनको पुरानी चीजें भेजी क्यों रहे हो? मतलब मुसीबत के समय भी तुम्हें सिर्फ शरारतें चूज रही हैं। और शुक्र मानो भारत का कि भारत ने तुम्हें एयर स्पेस यूज करने की इजाजत दे दी, वरना तुम्हारी औकात भी नहीं है श्रीलंका तक पहुंचने की। और ना सिर्फ एयर स्पेस यूज करने की इजाजत दी, बल्कि भारत ने कई सारे पाकिस्तानियों को वहां से बचा के भी लाया। और भारत का एहसान मानने के बजाय तुम भारत पे उंगली उठा रहे हो। शर्म कर चीमा, ये है तुम्हारा दोगलापन। तभी पाकिस्तानियों की दुनिया भर में ना कोई इज्जत है ना कोई औकात है। और तुमने कहा कि श्रीलंका हमारी बुराई क्यों करेगा? अबे श्रीलंका ही तो प्रोडक्ट यूज कर रहा है। जो लोग वहां के प्रोडक्ट यूज करेंगे वही तो बताएंगे कि पुराने ही एक्सपायर्ड हैं। और सच कहा तूने, पाकिस्तान लापरवाह नहीं, पाकिस्तान एक लांतिया मुल्क है। वही बात है ना, पाकिस्तान को देखिए, आपको नहीं लगता मैडम इंडिया थोड़ा टची हो गया है? मतलब वो समझता है कि ये हमारी हमारी सरजमीन है, हमारा इलाका है, हम यहाँ के मालिक हैं। मालदीव्स, नेपाल, भूटान, यहाँ पे हमारा राज होगा, ये हमारे राजवाड़े हैं छोटे छोटे जितने भी हैं। नहीं नहीं और सर, ऐसा कुछ नहीं है तो सर, वो तो ये राजवाड़े हमारा, नहीं हम नहीं इनको नहीं। कंट्रोल करेंगे, दिस दैट, इस तरह की छोटी छोटी तो सर चीजें। हम कौन सा कंट्रोल करने जा रहे हैं? हमने तो वैसे मतलब उनकी यहाँ मदद की है, जैसे अफगानिस्तान की मदद भारत करता है, तो हम भी कहते हैं कि क्यों जी वहां क्यों इतना फंड लगा रहा है, इतना पैसा क्यों वहां पे कर रहा है। तो सर वो कोई खास बात नहीं। और अभी तक तो भारत की तरफ से एक सिंगल वॉइस ऐसी नहीं आई है जिसमें किसी ने ये कहा कि जी पाकिस्तान क्यों मदद कर रहा है। उन्होंने तो खुशी खुशी आपको एयर स्पेस दे दी कि जाइए और करिए। अब उसमें से सामान आपका ऐसा कुछ निकल आए तो वो तो कुछ नहीं कर सकते ना। नहीं 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 नहीं, उन्होंने ये कहा है कि जनाब पाकिस्तान का जो सामान है ना वो ठीक नहीं था। तो तरीके तरीके से पाकिस्तान को डिस्क्रेडिट, ये मैंने पाकिस्तानी मीडिया से सुना, मुझे नहीं पता, ये एक्चुअली मैं ज़रा बिजी था। मैंने जब देखा तो मैंने कहा जी ये पाकिस्तान के सामान के बारे में इस तरह क्यों बात की जा रही है। तो इसमें दैट इज़ समथिंग, कुछ लोगों ने वो जैसे कहते हैं ना ये बात की है। बहरहाल आई डोंट नो। नहीं नहीं सर, ऐसे कोई छोटा मोटा कोई न्यूज वगैरह चली है तो चलिए, अदरवाइज किसी ने कोई खास बात नहीं की है। और जो फोटोज दिखाई हैं अगर वो फेक हैं और खुद से बनाई हुई हैं तो भी मतलब लोग समझ जाएंगे। और अगर कोई बड़ी बात हुई है और श्रीलंकन गवर्नमेंट ने अगर ऐसे ऐसा कुछ कहा है तब पाकिस्तान को देखना चाहिए, लेकिन श्रीलंकन गवर्नमेंट ने तो ऐसी कोई बात नहीं की है। नहीं, गवर्नमेंट ने तो नहीं कहा, ये वो कुछ खास मीडिया है जिस मीडिया का काम ही होता है डिसइंफॉर्मेशन और इस तरह की चीज़ें। आपको पता है ना आजकल तो मैडम इस आप तो खुद इसका वो देखती हैं रोज़ाना, डिसइंफॉर्मेशन जो है वो उसका शिकार लोग होते हैं सारे, कोई ना कोई इस तरह की चीज़ जो है वो चलती रहती है। तो चलें, ये भी एक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंडिया को चाहिए कि बड़ा मुल्क होने के नाते उसको मिल के तमाम मुल्कों को साथ लेके चलना चाहिए। बिल्कुल ये ऐसे ही, लेकिन सर पाकिस्तान को भी देखना चाहिए कि क्या वाकई सामान गलत चला गया था, चाहे थोड़े से ही पैकेट हो, लेकिन क्या वाकई ऐसे पैकेट चले गए थे? एक मेरा बार अपने ख्याल आप को भी चेक कर है लेना चाहिए ना, क्या रहे। 200 टन, इनिशियली 200 टन सामान गया है, अभी शायद कोई और भी हाँ जाता होगा। हाँ, तो कोई बात नहीं, अगर 200 टन में एक छटाक अगर ऐसा कुछ निकल आया तो सर कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, ये सिर्फ मकसद एक ही होता है कि ज़रा पाकिस्तान को जो है ना मुश्किल में डालो, बैड प्रेस मिले मालदीव्स में, इन मुल्कों के अंदर।
चलें देखते हैं। चीमा, मैं एक बात बता दूं कि भारत जो भी बना है ना वो अपने दम पे बना है। भारत ने हमेशा अपने पड़ोसियों की मदद की है, तो कोई पड़ोसी अगर भारत से नाराज भी हुआ है तो वापस वो भारत के पास आया है दोस्ती का हाथ बढ़ा के। यह है भारत का दबदबा, इसे कहते हैं असली पड़ोसी धर्म। पर तुम पाकिस्तानी तो श्रीलंका टीम को अपने घर पे बुला के उनके ऊपर आतंकवादी हमला करवाते हो। यह है तुम्हारी औकात और सच्चाई। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और जिस तरीके से आरजू काजमी ने चीमा के सवालों का जवाब दिया वो देख के आपको काफी मजा आया। वो तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।